हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से आप लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के DSE यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर के सिलेबस को, जो कि है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्या है इसका सिलेबस, कौन कौन सी यूनिट्स, कौन कौन से कंटेंट आप लोगों को इसके अंदर कवर करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको रिकमेंड करेंगे उन तमाम रीडिंग्स को जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सजेस्ट की हैं, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से इस पेपर की प्रिपरेशन जो है कर सकें। सो ये जो वीडियो है ये DU रेगुलर, DU SOL एंड NC वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल है, जो इस टाइम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड जो अपनी पढ़ाई जो है UGCF NEP बेस्ड जो है कर रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या है सिलेबस स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों का ये DSC पेपर है विच इज़ टाइटल्ड एज स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो आप लोगों को ये भली भांति प्रकार से मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को जितने भी कंसेप्ट्स यहाँ पर कवर करने हैं, जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं, वो सभी के सभी रिलेटेड हैं इंडियन पॉलिटिक्स से। सो यहाँ पर दो मेजर टर्म्स हैं आप लोगों के इस टाइटल में। सबसे पहला है स्टेट एंड दूसरा है पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार स्टेट का क्या मायने हैं, क्या तात्पर्य है स्टेट का, एंड अदर हैंड पॉलिटिक्स जो है वो क्या चीज़ है। तभी आप लोग जो है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी जो है, कंसेप्ट जो है क्लियर कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट की, तो स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंसेप्ट है। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल जो है स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है देते हैं। वो जो हैं कहते हैं कि स्टेट में जो रहते हैं तभी लोग जो है आइडेंटिकल हो पाते हैं। उनका ये मानना था कि मैन जो है नेचर के द्वारा एक पॉलिटिकल एनिमल है, नेचर के द्वारा एक जो है ह्यूमन बीइंग है। सो उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो एक जो है नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो स्टेट का जो डेरिवेशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है स्टेटस से, जहाँ पर निकोलो मैकियावेली जो कि सबसे पहले थे जिन्होंने स्टेट का जो है अपनी राइटिंग्स के अंदर यूज़ किया था, उनका ये क्रिटिकल वर्क था प्रिंस। उसके अंदर उन्होंने इस स्टेट वर्ड को जो है काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया था। उनका मानना था कि स्टेट जो है वो एक हाईएस्ट फॉर्म है ह्यूमन एसोसिएशन की। उनका ये मानना था कि ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये जो है एग्जिस्टेंस से निकल कर आती है, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स जो हैं लाइफ की वो पूरी होती हैं। अगर उनका हम बात करें तो ये भी कहते हैं कि ये जो है रिमेन है फॉर द गॉड सेक ऑफ गुड लाइफ। जो ह्यूमन बीइंग्स के जो एम्स होते हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, जो भी एस्पिरेशंस होती हैं, वो सभी की सभी जो हैं ट्रांसलेट हो पाती हैं एक्शंस में थ्रू द स्टेट। सो यहाँ पर स्टेट के बारे में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएं। स्टेट जो है वो एक प्रकार का पॉलिटिकल डिवीज़न है, बॉडी ऑफ पीपल डेट ऑक्यूपाइज आ टेरिटरी डिफाइंड बाय फ्रंटियर्स। तो स्टेट जो है वो एक सॉवरन है इन इट्स टेरिटरी, जहाँ पर हम बात करते हैं जुरिडिक्शन की भी, एंड उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन्फोर्स कर पाए एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स ओवर द पीपल लिविंग इनसाइड इट। स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, या फिर एक प्रकार की बॉडी पॉलिटिक आप लोग जो हैं कह सकते हैं। अगर हम नैरोली बात करें तो ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर स्टेट जो है एक फॉर्म है ह्यूमन एसोसिएशन का, जो कि डिस्टिंग्विश है फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप्स बाय इट्स पर्पस, जहाँ पर हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की। उसके जो मेथड्स होते हैं जहाँ पर हम लॉज को जो है इन्फोर्स करते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जो उनका जुरिडिक्शन का एरिया है उसके अंदर, एंड जो उनकी ज्योग्राफिकल बॉडी बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर। सो कह सकते हैं कि फाइनली हम जो है सोवरेनिटी को जो है प्रोसेस कर पाते हैं ईजली स्टेट के अंदर। एंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की,
तो पॉलिटिक्स जो है वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि पीपल जो हैं इससे डिसएग्री करते हैं। वो डिसएग्री करते हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार उन्हें कैसे रहना चाहिए, उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें किस प्रकार पावर का जो है यूज़ करना चाहिए, या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो क्या कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सर्व करती हैं एज द गवर्नमेंट्स ऑफ अ कंट्रीज सब डिविजन्स एंड शेयर करती हैं एक पॉलिटिकल अथॉरिटी विद द नेशनल गवर्नमेंट अंडर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की वो दो लेवल पर काम करती हैं गवर्नमेंट के, बिलो द लेवल ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो गवर्न करती हैं ईच ऑफ द कंट्रीज 51 जुरिडिक्शंस। अगर जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एंड ईच ऑफ विच इज़ लीड बाय गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर, जो कि एक साथ काम करते हैं टू मैनेज द स्टेट। अगर हम एडिशन में बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सर्व करता है एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम स्टेट की बारे में बात कर ही रहे हैं तो स्टेट की जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जहां पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, टेरिटरी की, गवर्नमेंट की एंड इन द लास्ट सोवरेनिटी की। तो ये जो हैं चार ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक स्टेट को जो है बाकी स्टेट जो है बनाती हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एक स्टेट जो है उसके अंदर सिटीजन्स जो हैं होने चाहिए एंड ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये समटाइम्स रेफर करे जाते हैं एज अ सिटीजन्स एंड द नंबर डज नॉट मैटर। टेरिटरी क्या है, एक स्टेट टेरिटरी मस्ट बी वेल डिफाइंड, ये जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जिसको हम बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक प्रकार की बाउंड्री होती है जो कि डिनोट करती है एंड पॉइंट ऑफ वन स्टेट एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर स्टेट। गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट में बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग मशीन की बात करते हैं जो कि यूज़ करती है कॉमन लॉज को, इम्पोज करती है लॉज को एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करती है। सो एनी सोसाइटीज गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट यूज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स टू एग्जीक्यूट पब्लिक पॉलिसी। अगर हम बात कर रहे हैं हर एक स्टेट की तो वहाँ पर जो है तीन तरीके की अथॉरिटी होती है, जहाँ पर हम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, जुडिशियल अथॉरिटी की बात करते हैं। जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसका ये एबिलिटी होती है जो कि नेशनल लॉज को बना पाती है, डिसीजंस ले पाती है एंड पॉलिसीज़ को जो है बना पाती है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो ये एबिलिटी होती है उनके पास कि वो लॉ को जो है, रेगुलेशंस को जो है इन्फोर्स कर पाएँ पीपल में एंड कंट्री में। जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो ये है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो लॉज को जो है इंटरप्ट कर पाए, कोई भी मॉडिफिकेशंस कर पाए लेजिस्लेचर में, या फिर ऑर्गेनाइज कर पाए सोसाइटी को बाय सेटलिंग कन्फ्लिक्ट थ्रू द कोर्ट। जो फोर्थ है वो है सोवरेनिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेट के लिए। इन ऑर्डर टू एक्ट अ स्टेट मस्ट हैव अ एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। देखिए हर स्टेट के पास जो है अपनी खुद की एक एब्सोल्यूट पावर अथॉरिटी होनी चाहिए, अपने स्टेट के अंदर रेगुलेशंस को, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्पोज करने के लिए, डिसीजंस वो जो है फ्रीली जो है ले पाए, कोई अदर कंट्री, कोई अदर नेशन जो है हस्तक्षेप ना करे। तो यहाँ पर जो है पब्लिक अफेयर्स जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं कि कैसे जजमेंट होती हैं, कैसे पॉलिसीज़ होती हैं, किस प्रकार रिफॉर्म किए जाते हैं फॉरेन अफेयर्स में एंड सो ऑन। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं सॉवरेनिटी के तौर पर हम कर पाते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेट की बात करें तो ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, फाइनेंसिस में, ट्रांसपोर्ट में, वाटर सप्लाई में, एलोकेशन ऑफ फंड्स में। तो जो वेल्थ क्रिएटिंग एफर्ट्स है डेट इंप्रूव इंडिविजुअल वेल बीइंग आर एट द हार्ट ऑफ अ फंक्शनिंग स्टेट। ग्रोथ इज नेसेसरी टू सपोर्ट एंड फंड द सोशल मॉडल्स डेट अ स्टेट प्रमोट्स ऑर्डर टू अटेन वेल बीइंग। सो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को यही सभी चीज़ें जो है कवर करनी है कि स्टेट क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, स्टेट पॉलिटिक्स जो है इंडिया की किस प्रकार काम करती हैं। सो यहाँ पर हम बात करें इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोग इस बुक को पढ़ने के बाद, इस पेपर को पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो एक की डोमेन है इंडियन पॉलिटिक्स का, जिसका एम है इंट्रोड्यूस कराना स्टूडेंट्स को स्टेट पॉलिटिक्स से, जहाँ पर इंडिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट साइट है, जहाँ पर हम उनके की आइडियम्स, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक
पॉलिटिक पॉलिसीज़ एंड प्रोड्यूस्ड जो हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के टाइम के रेलेवेंस के साथ, उनकी थीम के साथ, किस प्रकार जो स्टेट जो है शेप्ड हुआ है, ठीक है। जहाँ पर अब लिंग्विस्टिक डिमांड्स की बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। सो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कुछ रूरल मार्केट्स के बारे में भी, अग्रेरियन मूवमेंट्स के बारे में भी, रीजनल बिजनेस के बारे में भी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भी हुए स्टेट के अंदर, उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके क्या आउटकम्स होने वाले हैं तो आप देख सकते हैं। नॉलेज ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द इमरजेंस ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। किस प्रकार आप जो है स्टेट पॉलिटिक्स को समझते हैं, क्या उसका फिनोमिना है स्टेट का, वो आप ओवरऑल इसके बुक को पढ़ने के बाद जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यहाँ पर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में जानकारी जो है आप ले पाएंगे। सो इसके अंदर अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी यूनिट दी गई है, जहाँ पर आप जान पाएंगे कि स्टेट पॉलिटिक्स क्या है इंडिया के अंदर, किस प्रकार काम करती है, क्या उसका रेलेवेंस है, क्या उसके फ्रेमवर्क हैं, जो कि हम एनालिसिस के तौर पर देखते हैं। उसके बाद है यूनिट 2, जहाँ पर है स्टेट रिकॉग्निशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज किस प्रकार किया गया है, किस प्रकार स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है यूनिट 3 अग्रेरियन पॉलिटिक्स, जहाँ पर आप किसान पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, जहाँ पर आप ये जानेंगे किस प्रकार अग्रेरियन कैपिटलिस्ट क्लास जो है राइज हुई थी, किस प्रकार रूरल मार्केट्स आए थे, किस प्रकार लैंड एक्विटेशन हुआ था, एंड जो फार्मर्स थे उनके किस प्रकार मूवमेंट हुए थे, जैसे कि हाल ही फिलहाल में हमने एमएसपी के बारे में भी देखा था। यूनिट 4 है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स इन द स्टेट, जहाँ पर आप पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड रीजनल बिजनेसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यूनिट 5 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन स्टेट्स, जहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप एंड मोबिलाइजेशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो ये 5 यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एसेंशियल रिकमेंडेड रीडिंग्स भी दी गई हैं जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय हिमांशु रॉय, MP सिंह, APS चौहान। काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी हेल्प से आप लोग जो है कंसेप्ट्स को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो यहाँ पर जो है थीम वाइज जो हैं आप लोगों के पास यहाँ पर जो हैं दी गई हैं, काफ़ी सारी जो रीडिंग्स हैं आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताई है उसको आप अगर आप चूज़ करते हैं तो बेहतर तरीके से आप लोग जो है कंसेप्ट्स को क्लेरिफाई कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे क्या सिलेबस है, क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने चाहिए। सो डियर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching this video. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more content like this. I hope you found this video helpful and informative. If you have any questions or queries, feel free to leave a comment below and we will get back to you as soon as possible. So dear students, thanks again for your support and we'll see you in the next video.